हमने क्लियर करनी है ना, कि हम जब 24 घंटे जॉब के लिए रह सकते हैं, हम 26 या 30 दिन जॉब को दे सकते हैं, तो इस बिजनेस को क्या दे रहे हैं हम? सवाल है आप लोगों से, मुझसे सवाल है कि हम इस सिस्टम को दे क्या रहे हैं? किसी भी कामयाबी के लिए स्कूल में बच्चे ने पढ़ना है, वहां समय देना पड़ेगा। अगर आपने नौकरी करनी है, वहां समय देना पड़ेगा। अगर आपने बिजनेस में कामयाब होना है, वहां समय देना पड़ेगा। हर काम काम किसी बिजनेस में भगत सिंह जी ने वहां ढाबे से सैलरी लेनी है या पैसे कमाने हैं, तो वहां पे इनको समय देना पड़ेगा। एक बात क्यों समझ नहीं आती आप बहुत से लोगों को इस ट्रेनिंग में बुलाया गया होगा, टाइम नहीं दे पाए होंगे। टाइम क्यों नहीं दे पाए होंगे? टाइम नहीं दे पाए तो क्या लगता है कि हम बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी सक्सेस के जाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। क्यों राकेश जी, सही है ना? आप हैंड रेज करके बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। यस और सर। जॉब में समय देते हैं ना, तभी सैलरी मिलती है ना। बिल्कुल सर। है ना? तो आज से हमने इस सिस्टम को भी समय देना है। और समय कैसा समय देना है? वो घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आप समय भी दे दिया आपने, गोल भी आपका सेट है। पर अब दूसरी बात आ जाती है, स्कूल में जो बच्चा जाता है क्या करता है? पहली पास करने के लिए पहले सीखता है पहले पास करना, तो पहली पास होती है। राकेश जी जिस दिन पहली बार नौकरी पे गए होंगे, उन्होंने इस काम को से पहले सीखा होगा। सज्जन सर जिस काम को करते हैं उस काम को सीखा होगा। देशराज जी जिस काम को करते हैं उसको सीखा होगा कि पहले दिन ही देशराज जी आप टाले पे चढ़े और स्टेयरिंग घुमाया और चल पड़ा। स्टार्ट किया, सेल्फ मारी और स्टेयरिंग घुमाया और लग गया ट्राला चलने आपका। नो अरे कुछ टाइम तो आपने सीखा होगा। कितने साल लगाया आपने सीखने के लिए ट्राला? सर, ट्रक जो भी चलाते आप 3 साल सर। 3 साल आपने सीखने को टाइम लगाया। और कितने साल की उम्र में आप ट्राले पे चढ़े होंगे, सीखने गए होंगे ट्रक? सर मैं लगभग 18 साल में चला गया सर। तो सर 18 साल तक भी तो आपके ऊपर खर्चा हुआ, 18 साल भी तो लगाए। 18 और 3 21 सर। 21, 21 साल हुआ। ये 21 साल लगे आपको सक्सेस होने में एक सिस्टम में। पर हम लेके चलेंगे 3 साल, क्योंकि किसी भी बिजनेस में हम जाएंगे तो 18 साल के हम कम से कम चाहिए। तो 3 साल आपने उस सिस्टम को दिए सर, जी सर। तब आप एक काम सीखे। आज कितनी सैलरी आती है आपके घर में? सर 10,000। कितना साल हो गया आपको ड्राइविंग करते हुए? सर 15 से 16 साल हो गए सर। 15 और 18 साल हो गए, है ना? जी सर। 3 साल आपने सीखा भी, सही है। जी सर। तो 18 साल आपने लगभग लगाए उस काम में। अगर आज आप ड्राइविंग करना छोड़ दे तो कितना पैसा आएगा? सर अब तो कुछ भी नहीं आएगा फिर। पक्का? जी। ऐसा। और बहुत से आपने एक और बात बताना है मेरे को, आपको ज्यादा पता है ना आपके प्रोफेशनल बारे में, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब बहुत से ड्राइवर भाई अपने किसी कारणवश उनकी जान चले जाती है, कई बार ब्रेक फेल हो जाती है, कई बार सामने वाले की गलती होती है, कई बार अपनी गलती से भी चल जाती है। मैं नहीं बोलता कि सामने वाले की गलती होती है या ब्रेक की फेल होती है हर बार, पर कोई अपनी जान देना चाहेगा नो सर। कहीं पे भी? जान तो सबको प्यारी है ना। वो जी। जाती है अनजाने में जाती है, गलती से जाती है, भूल से जाती है, लापरवाही से जाती है। हाँ जी तो सर। जान भी चली जाती है। तो उन जिनकी जान चले गई, ट्रक ऐसा कोई ट्रक ऑपरेटर हो जो सैलरी दे रहा है या उसके बच्चों की फीस दे रहा है? नो सर। कोई नहीं है कोई नहीं सर। है ना। कोई नहीं सर। पक्का? जी सर। अब अब सवाल रहा देश राज्य से नहीं है, हमने कंपेरिजन अपने अपनी जिंदगी करनी है कि जिस भी काम को हम कर रहे हैं 15-18 साल हमारे करते हुए हो गए, अगर हमने काम छोड़ दिया तो मेरे परिवार को कौन कहाँ से सैलरी आएगी? आ सकती है कहीं से। मैं ये लंबी बात इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये बात आपके क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम सपना देवी जी, थैंक यू। तो ये चीज मैं इसीलिए लंबी ले जा रहा हूं ताकि हमारे एक चीज क्लियर हो सके कि हम जिस प्रोफेशन को 18, 15, 20 साल देते हैं और देने के बाद अगर किसी का किसी भी चीज में कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, कोई काम किसी कारणवश काम के नहीं जाता, तो उसके घर में कोई रुपया नहीं आता। आरडी सर को मैक्सिमम लोग जानते होंगे यहाँ पे। जी सर। उन्हें इधर पैसा आ रहा है। यस सर। कितने साल उन्होंने एडब्ल्यूपीएल किया?
5-6 साल की 4 साल AWPL करने के बाद आज उनके घर में पैसा आ रहा है, और उतना नहीं आ रहा है जितना वो छोड़ जब वो गए दुनिया से, तब उससे वो बढ़ के आ रहा है। सही है? सही है सर। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, इस काम को AWPL के उसके साथ कंपैरिजन करो पहले तो, और लोगों का भी कराओ। आप बोलते हैं ना लोग ज्वाइन नहीं होते, लोग इसलिए ज्वाइन होते हैं, आप कंपैरिजन। वो वहां पे कॉन्सेप्ट था। सज्जन सर जी आप थे उस दिन टाइम जब 7 स्टेप चला था मेरा सेशन, आप वहीं पे थे? हाँ जी सर, दोबारा रिपीट करें। जब मेरा 7C वाला सेशन चला था, आप थे वहां पे उस हाँ time? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसी में था एक कंपैरिजन नाम का शब्द। हम Comparison भी कंपैरिजन नहीं था। कर पाते कई बार अच्छे से। हाँ जी। और सबसे पहले था भ्रमित, जो अभी बोल रहे थे ना अर्केश सर, मैं बोलने लगा था कि डबल फोटो में क्यों भ्रमित कर रहे हैं, तो फिर हाँ, अब बात समझ कंफ्यूज में वाला आई। ही था बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसके बारे में हम बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेके आए हैं, दे के आए हैं, क्यों सचिन सर? तो कंफ्यूज तो हम होते रही ना। हाँ जी। हाँ, बैठे थे इसके सर बारे में बैटर सेशन में, चला तभी एक मैंने घंटा हमारा। आपके आने से पहले मैंने बोल दिया था कि लास्ट में क्लोजिंग हमारे टोपाज लीडर ने की है और टॉप क्लास की है। जी जी सर, थैंक यू। ओके। तो हमने कंपैरिजन नहीं कर पाते हम। तो आज से आपने एक चीज और करनी है, और आप सौभाग्यशाली हो कि आप सभी चीजें लाल सर के माध्यम से और टेक्नोलॉजी का भी धन्यवाद करेंगे कि ये हमें प्रोवाइड हो रही है ना। तो हमें कंपैरिजन नहीं कर पाते भैया, कोई बात नहीं, नहीं करेगा तो उससे डिस्कस करिए, नॉर्मल क्या बोल रहे हैं? कंपैरिजन करिए, और कंपैरिजन करने को हमें सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमें पैनल पर आना पड़ेगा। कंपैरिजन लियो। राइट सर। तो बहुत से लोग होते हैं जिनकी तबीयत अच्छी होती है, तब भी वो पैनल पर नहीं आते, तब भी वो ट्रेनिंग में नहीं आते। पर हमारे बहुत से लीडर थे कि जो जिनकी तबीयत बहुत खराब थी और फिर भी वो आए और उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया। तो एक बार मैं चाहूंगा इस पैनल पर आप सभी की तरफ से एक बार हमारे जो मेंटर है लाल सिंह चौधरी सर जी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी और खराब होने के बावजूद भी उन्होंने उस सेशन में आए ही नहीं, उस बहुत महत्वपूर्ण आया। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं उस सेशन के बाद जितने भी ट्रेनिंग के सेशन थे इससे मैं मोटिवेट हूँ और अपने काम को मैं इस पैनल पर आपको इस संध्याकालीन समय में आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने काम को इस स्पीड को बढ़ा दूंगा, दुगुना कर दूंगा, और मेरा जितना काम था आना शुरू हो जाएगा। और मैं उस सेशन के भी बिहाफ पर बोल रहा हूँ मैं आपको, और मेरी टीम से लीडर आने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी देखेंगे। ये मेरा बात है आपसे, ये मेरी, मैं उन देशराज के ब्याह पर नहीं, नीलम के ब्याह पर नहीं, किसी किरण पाठक जी के ब्याह पर नहीं, किसी के ब्याह पर नहीं, अपन या किसी एसडीओ के ब्याह पर नहीं है, मैं अपने ब्याह पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां से जानकारी हासिल की है। क्योंकि आगे बाद में बात करेंगे, इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, पर मैं चाहूंगा कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दिलवाने के लिए और सब कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए एक बार लाल सर को और आरडी सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो करो सभी जबरदस्त क्लैपिंग।